दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते होने वाली मौतों की वजह से शमशान घाट के क्या हालात हैं, इसका जायजा लेने दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध का रियलिटी चेक करने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम पहुंची और हर रोज कोरोना से मरने वाले कितने लोग यहां अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट की आप भी देखिए इसे। शमशान में नो वैकेंसी, कब्रिस्तान हुए फुल। शमशान घाटों पर लगा शवों का तांता। क्या है कोरोना से मरने वाले शवों की सच्चाई? जनतंत्र टीवी के संवाददाता ने शमशान घाट का किया रियलिटी चेक। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में ज्यादातर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब शमशान घाट और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार और दफनाने की जगह कम पड़ रही है। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट पहुंची और यहां का रियलिटी चेक किया। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के चलते जो कोविड-19 से मरने वाले लोग हैं उनके भी आंकड़े लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बारे में रियलिटी चेक करने के लिए आज हम राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर आए हैं और निगम बोध घाट के अंदर जानने की कोशिश करेंगे पर डे कितने कोविड-19 से मरने वालों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है और किस तरह की यहाँ सहूलियत दी जा रही है, कितना वेटिंग लोगों को यहाँ करनी पड़ती है। फिलहाल कोविड-19 के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो मरने वालों की तादाद भी बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में अब तक जो राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने 12 ऐसे कोविड-19 मरने वालों के लिए घाट बनाए गए हैं जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो सके। उनमें से एक घाट निगम बोध घाट भी है। यहाँ पर आज रियलिटी चेक करते हैं। वहीं निगम बोध घाट पर एक शव के बाद दूसरा शव वेटिंग में है, जिनकी मौत कोरोना से हुई है। इनका सीएनजी मशीनों द्वारा अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अगर यहाँ कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़े की बात की जाए तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यहाँ 3 या 4 शव आते थे जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई थी, लेकिन 11 अप्रैल से ये संख्या बढ़कर 25 से 30 हो गई है और पिछले 2 दिन से यहाँ कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा हर रोज 45 से 50 को पार कर रहा है। वहीं अब यहाँ संख्या बढ़कर 70 से 75 हो गई है। पूरी राजधानी में 12 ऐसे कब्रिस्तान और शमशान घाट बनाए गए हैं जहां पर कोविड-19 वालों का अंतिम संस्कार और दफनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े निगम बोध घाट में। यहां पर मेरे साथ मौजूद है अवधेश जी, इनसे बात करते हैं, सुपरवाइजर हैं। सर, क्या लग रहा है अभी जो कोविड-19 से मरने वालों के लोगों की जो तादाद है कितनी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और जो नॉर्मल तरीके से रोज आते हैं उनका क्या कुछ है यहाँ पर? जो हमारे यहाँ शुरुआत हुई है वो मेन 1 अप्रैल से शुरुआत हुई है। यहाँ पर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक तो 3 से 4 की एवरेज थी कोरोना पॉजिटिव। 6 तारीख से 10 तारीख से ये 10 से 12 पहुंच गई। अब ये 11 से और अब तक ये 35 से 40, 45, कल तो 47 थे। पर लेकिन नॉर्मल भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। नॉर्मल संस्कार भी हमारे 70, 75, 80 डेली आ रहे हैं। डेली अगर कोरोना पॉजिटिव और दोनों को मिक्स करते हैं तो 110, 115, 120 तक हमारे यहाँ पहुँच गया। तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे शमशान घाट है जहाँ पे कोविड का किया जाता है? हाँ, दिल्ली में ये 12 शमशान घाट निर्धारित किए गए हैं कोविड के लिए। कि जैसे हमारा लोधी रोड पर है, गाजीपुर है, ज्वालानगर करकरडूमा के पास है एक, और एक हमारा ये इंदरपुरी है, वजीरपुर है। ये निर्धारित 10-12 शमशान घाट अलग कर दिए हैं कोरोना पॉजिटिव के लिए। पर लेकिन निगम बोध घाट पे दोनों है, नॉर्मल भी कोरोना पॉजिटिव भी। तो सर अब पर डे अगर बात की जाए, 45 बताए आपने कोविड के आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर? सोशल मीडिया पर भी वीडियो चल रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जगह नहीं रही शमशान घाट में और जगह नहीं रही यहाँ। हाँ, ऐसा हो रहा है। अभी मैंने परसों की बात सुनी है सीमापुरी शमशान घाट पर, वहाँ पर जहाँ लोग गाड़ी खड़ी करते थे पार्किंग में, वहाँ प्लेटफार्म फुल हो गए थे, वहाँ पर संस्कार किए हैं। और हमारे यहाँ भी 4 या 5 बजे के बाद में हमारे यहाँ भी ऐसी नौबत आती है कि प्लेटफार्म नहीं मिलता, पर प्लेटफार्म के बीच में जगह होती है, वहाँ पर संस्कार कराना पड़ता है। सुविधाएं ठीक है यहाँ? सुविधा पूरी है, पर यह है कि फिर 5 से 6 बजे हमारे को 10 से 12 बॉडी के लिए शाम को प्लेटफार्म हमारे पास कम पड़ जाते हैं। फिर भी हम उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देते, उनका संस्कार बखूबी कराते हैं। पहले कितना आता था और अब कितना आ रहा है? पहले एवरेज तो जो नॉर्मल की थी वो तो 45 से 50 की एवरेज थी, अब नॉर्मल भी 80 पहुंच गए। कोविड नॉर्मल 80, कोविड के जो है वो 45 से 50 पहुंच गए। बिल्कुल, आपको बता दें जो कोविड के आंकड़े हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह शमशान घाट में भी जो लगातार कोविड महामारी से मरने वालों के लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 45 से ज़्यादा लोग यहाँ पर डे आ रहे हैं और कोविड के अंतिम संस्कार के लिए। जनरल की बात करें तो यहाँ उनका भी लगातार जो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
एक साथ अंतिम संस्कार करने की बात की जाए तो यहाँ 6 सीएनजी भट्टियां हैं, लेकिन अब शमशान में ज्यादा शव आ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों का दाह संस्कार लकड़ियों से भी करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में 2 घंटे में 8 से 10 लोगों के शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है। ऐसे में दूसरे शव का संस्कार करने के लिए समय लगता है। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना वायरस ने फिर से अपनी उछाल मारी, वैसे ही अब कोरोना महामारी के चलते लोगों की मौत भी काफ़ी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निगम बोध घाट में। इधर आप देख सकते हैं ये शवगृह है और यहाँ सीएनजी द्वारा जो कोविड-19 की जो यहाँ पर बॉडियाँ आती हैं उनको यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ जो तीमार में जो बॉडी के साथ में परिजन आए हुए हैं, इधर काफ़ी लोग भी खड़े हुए हैं। और कोविड-19 के चलते पहले यहाँ पर 10 से 12 लोग आते थे, लेकिन अब जो आंकड़ा है 40 से 45 लोगों का यहाँ बढ़ चुका है। और जब यहाँ पर ज़्यादा बॉडियाँ आती हैं तो उनका अंतिम संस्कार इस सीएनजी में जो यहाँ पर लगी हुई हैं यहाँ इसमें नहीं किया जाता। उधर खुले में जो दूसरा एक पंडाल बनाया गया है वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार को लकड़ी द्वारा किया जाता है। फिलहाल तमाम पुख्ता इंतजाम तो यहाँ पर कोविड-19 को लेकर हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर जो रियलिटी चेक करने आए थे, बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर शमशान और कब्रिस्तान में अब कोविड-19 वाले जो मरीज़ हैं जिनकी बॉडियाँ जाती हैं उनको दफनाने के और अंतिम संस्कार करने की जगह कम है, लेकिन यहाँ पर जगह तो पूरी है। ये बात जरूर सत्य है कि जो कोविड-19 से मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरत है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करें, मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे में जरूरत है कोविड-19 से बचने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए तमाम नियमों का पालन करने की और अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा करने की। तभी कोविड-19 पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर ढिलाई बरतते रहे तो आज निगम बोध घाट का जो आंकड़ा 47 से 50 अंतिम संस्कार करने का हुआ है वो बढ़कर और ज्यादा हो सकता है। तस्वीर और भयावह हो सकती है। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। चले बढ़ते आगे। दिल्ली के छावला थाना पुलिस ने गली गली घूम रहे लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा और कोरोना से बचने की हिदायत दी। साथ ही नजफगढ़ इलाके में सड़क पर फालतू घूम रहे लोगों के भी चालान काटे गए। हालांकि ज्यादातर सड़कें सुनसान दिख रही थी, लेकिन जहां से आवाजाही हो रही थी वहां पुलिस ने लोगों को रोका और उनके चालान भी काटे। सामान के लिए या किसी अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले सभी पर कोरोना काल के कारण 2 दिन का पूर्ण कर्फ्यू है। और वहीं वीकेंड कर्फ्यू के दौरान हमारे संवाददाता ने दिल्ली के रिंग रोड का जायजा लिया। देखिए क्या हालात थे वहां के। ये रिंग रोड इंदुजगंज बस स्टैंड से लेकर लाजपत नगर तक जाम लगे हुए हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी थाने के एसएचओ जितेंद्र मलिक और सब इंस्पेक्टर संजीव और वेद कौशिक सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरीके से अभी तक गाड़ी का चालान हुआ है और कितने क्या हुए हैं। वेद जी क्या कहेंगे, किस तरीके से आप चालान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर हाँ, जो विदाउट मास्क आ रहा है उनका विदाउट मास्क का चालान 2000 रुपये का कर रहे हैं, और जो लोग वैसे सड़कों पे आ रहे हैं उनका पास चेक कर रहे हैं। यदि उनके पास कर्फ्यू पास है तो उसको अलाउ कर रहे हैं, जिनके पास कर्फ्यू पास नहीं है उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर संजीव यहाँ पर खुद मौजूद हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अंबाल लगे हुए हैं, गाड़ी के लाइन लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी अपने आप को महफूज नहीं हो रहे। मैं सब इंस्पेक्टर संजीव जी से बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग गाड़ी को रोक रहे हैं। संजीव जी क्या कहेंगे, किस तरीके से ये गाड़ी के तांता लगे हुए हैं? सर सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन के मुताबिक कोविड डायरेक्शन है उसके मुताबिक चेकिंग की जा रही है गाड़ी उसकी। हाँ, जो बगैर मास्क है उसको क्या करना है? उसके लिए चलान है, प्रॉपर चलान है, उसके लिए केसेस रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन है। कहीं न कहीं ये दिल्ली पुलिस अपने आप में मुस्तैद है, और कर्फ्यू को, वीकेंड कर्फ्यू को ये लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली के बिंदापुर इलाके से एक फेक कॉल सेंटर का पुलिस और साइबर सेल ने खुलासा किया है। इस कॉल सेंटर से लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाने के एवज में मोटी रकम ली जाती थी। लोगों को आसानी से चूना लगाने वाली लड़कियां
आज पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके पास से 15 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 13 डायरी बरामद हुई है। अब पुलिस इन फर्जी कॉल सेंटर के मालिक की तलाश कर रही है, लड़कियों से सभी जानकारी इकट्ठा कर रही है। और वहीं नॉर्थ दिल्ली की सराय रोहिला पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, एक स्कूटी बरामद की है। स्कूटी का इस्तेमाल आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए किया करते थे। आरोपियों की पहचान हिमांशु और सावन के रूप में हुई है, जो कि सराय रोहिला इलाके के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 13 अप्रैल को दिल्ली के सराय रोहिला थाने में एक किशनगंज निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया कि उनकी चैन स्कूटी सवार ने छीन ली। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच की और आरोपी को पता लगाया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि घटनास्थल के आसपास लगे 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करने पर आखिरकार पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।